हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पर्सनल चैनल राय एजुकेशनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करनी है, वो है आपका डीडी यानी कि डिमांड ड्राफ्ट और एफिडेविट। इस पे मतलब हज़ारों की संख्या में अभी तक प्रश्न आ चुके हैं। ये सेकंड चरण की भर्ती के लिए अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि परेशानी 31,000 वालों के साथ भी देखने को मिल गई है। हजारों की संख्या में भर्ती संशोधन के तहत बाहर किए गए हैं। नियुक्ति पत्र देने के बावजूद भी विद्यालय आवंटित नहीं हुआ है। पदभार ग्रहण बीएसए कार्यालय में होने के बाद भी विद्यालय आवंटित करना उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं साबित हुआ है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और सबसे इम्पोर्टेंटली बात करूँगा कि डीडी कब बनवाना है, कैसे बनवाना है, किस नाम से बनवाना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा त्रुटियां नाम को लेकर हो रही हैं, ठीक है ना। और एफिडेविट कैसे बनवाना है, परफॉर्मेंस का कैसा रहेगा, सभी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। 10 रुपये वाला भी स्टैम्प के बारे में बातचीत करेंगे और 100 रुपये के स्टैम्प के बारे में भी डिटेल में बातचीत करेंगे। क्या इसमें कंटेंट आपको देना है, उस पर भी बहुत अच्छे से बात करूँगा। और ये दोनों चीज़ें आपको टेलीग्राम ग्रुप में, आपका जो हमारा ये चैनल है राय एजुकेशनल, इसी नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे ये आपको डिटेल मिल जाएगा। आप वहाँ से भी इन दोनों चीज़ों को देख सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों का लाभ हो सके। तो चलिए डीडी और एफिडेविट संबंधित सभी समस्याओं का निराकरण करते हैं। तो सबसे पहले डीडी पर बातचीत करेंगे। डिमांड ड्राफ्ट है ना। डिमांड ड्राफ्ट प्रत्येक कैटेगरी के लिए अलग अलग है। पहला, जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी और ओबीसी मित्र जो हैं, ये दो कैटेगरी के लिए ₹500 का आपका एफिडेविट माफ़ करिएगा, डिमांड ड्राफ्ट यानी कि डीडी बनवाना है। किसी भी बैंक से बनवा सकते हैं। ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि नेशनलाइज बैंक हो, जैसे पंजाब हो गया और आपका एसबीआई हो गया। ये दो प्रमुख बैंकों से अधिकतर लोग मैं देखता हूँ। एसबीआई ज़्यादातर लोग परेशान हैं, लेकिन आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। जो भी आपका नज़दीकी बैंक हो, अपनी सुविधा अनुसार आप जाइए वहाँ से। यूको बैंक हो सकता है, एसबीआई हो सकता है, पंजाब हो सकता है, कोई भी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, कुछ भी आपका जो भी बैंक है जहाँ पर आपको सुविधा पड़ रही है ना, वहाँ पर आप जा सकते हैं। लेकिन जो सबसे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैंने इसको टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल कल ही करा दिया था। सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, और आप इंग्लिश में भी इसको लिखेंगे तो अपने से कन्वर्ट मत कर दीजिएगा। जो चीज़ हिंदी में है उसी को इंग्लिश में लिखना है। सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। स्पेलिंग एक एक चीज़ की मिला लीजिए। जब आप डिमांड ड्राफ्ट का जो आपको फॉर्म मिलता है कि आप भर दीजिए इसमें कम्प्लीटली, तो उसमें एक एक शब्द बहुत अच्छे से पहले देख लीजिए और जब आप इसको सबमिट करेंगे तो वहाँ पर भी बोल दीजिएगा कि एक एक शब्द सही होना चाहिए, नहीं तो जिम्मेदारी आपकी ही होगी। बैंक वालों को एकदम स्पष्ट तरीके से बोल दीजिएगा, ठीक है ना। नहीं तो बाद में इन सब चीज़ों की गलतियों की वजह से आपको रोका न जाए। हालांकि इन सभी चीज़ों पर बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनाया जाता है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिएगा कि स्पेलिंग एरर ना हो, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट, हाँ, कुछ लोगों के प्रश्न आ रहे थे कि सर क्या जियो जारी होने के बाद ही डीडी बनवाना आवश्यक है? जी नहीं, आप कभी भी डीडी बनवा सकते हैं। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जियो आते ही कंफर्मेशन हो जाएगी कि अब आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया जस्ट शुरू हो जाएगी। प्रेस नोट से बहुत बड़ी बात नहीं, प्रेस नोट फिर से संशोधित किया जा सकता है, डेट परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन जियो की गाइडलाइन आते ही उसमें काउंसलिंग शेड्यूल मेंशन होगा तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये बात आई होप आपको डिमांड ड्राफ्ट से रिलेटेड जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। अब अगले प्रश्न पे आ जाते हैं आपके। हाँ, कैरेक्टर मैंने अवेलेबल करा दिया। कैरेक्टर को कोई भी प्रोफार्मा आप चाहे नेट से कोई कॉपी डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से अपने नज़दीकी कोई भी ऑथराइज्ड अधिकारी हों, जो गैजेटेड अधिकारी, नॉन गैजेटेड नहीं, गैजेटेड हों। गैजेटेड का मतलब कि जो स्टाम्प लगा सकते हैं और उनका गजट जारी होता हो, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन देनी हो तो वो न्यूज़पेपर के जरिए वो गजट अपना जारी कर सकते हैं। उनको ये अधिकार सरकार द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो ये आप अगर नज़दीकी मैं कहूँ तो अपने नज़दीकी आप जो भी अधीक्षक होंगे उनसे आप करा सकते हैं। जो भी आपको आसपास में मिले आप उनसे ऑथराइज करा सकते हैं, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसको भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करा दूंगा। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट एफिडेविट पे।
ये 100 रुपये वाला एफिडेविट है। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ये 10 रुपये वाला स्टैम्प है। इन दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं, मैं टेलीग्राम ग्रुप में पहले भी अवेलेबल करा दिया था और आज इस वीडियो को अपलोड होते ही मैं वहाँ पर अवेलेबल करा दूंगा। मैटर है इसमें क्या क्या मैटर होना चाहिए। ये 100 रुपये का स्टैम्प है, ये सबको अनिवार्य है, ध्यान से सुनिएगा। ये सबके लिए अनिवार्य है, कंपलसरी है, सबको देना है। इसमें क्या क्या मैटर होना चाहिए, तो शपथ पत्र आपसे लिया जाता है। किसके समक्ष आप टाइप करा रहे हैं? श्रीमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जहाँ जिस जनपद में आपका चयन है, औरैया में हुआ है, अंबेडकर नगर में हुआ है, भदोही में हुआ है, वाराणसी में हुआ है, जहाँ पर भी, प्रयागराज में हुआ है, जौनपुर में हुआ है, आपका चंदौली में हुआ है, जहाँ पर भी हुआ है उस जिले का नाम आप यहाँ पर रखेंगे। मैं के आगे अपना नाम, पुत्र पुत्री के आगे अपने पिताजी का नाम, निवासी आप जहाँ के हो वहाँ का पूरा एड्रेस, पोस्ट कहाँ का है, जिला कहाँ का है, और शपथ पूर्वक यह घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि पहला, मेरे द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई समस्त सूचनाएं मूल शैक्षिक व अन्य अभिलेख पूर्णतः सही है तथा विधिमान्य संस्था से अर्जित किए गए हैं। दूसरा, मैं शपथ करता जो जनपद आपका है, मतलब जो जनपद आपको अलॉट हुआ है, यानी कि जो आप यहाँ पे बीएसए को संबोधित कर रहे हैं जिस जनपद के, वहीं आपका जनपद है ना, में नियुक्त होने के उपरांत अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग नहीं करूँगा या करूँगी। ठीक है, तो ये डिटेल होगा। नीचे आपका स्टाम्प जो जारी करने वाला है वो स्टाम्प लग जाएगा। ये नॉर्मल प्रोफार्मा है। नॉर्मल प्रोफार्मा का मतलब है कि हर जगह आपको कम से कम इतना तो करना ही करना है। तो कम से कम का मतलब कि इतना तो सबके लिए लागू होता है, लेकिन प्रत्येक ज़िले में, जैसे आपका पुराना 3 जून को आपने एफिडेविट बनवाया होगा, ठीक है ना, तो 3 जून वाला जो एफिडेविट आपके ज़िले के हिसाब से जो लगाया गया है उसके हिसाब से आप बनवाइएगा। उसमें कई होता है कि कहीं 5 पॉइंट, कई जगह 6 पॉइंट है, लेकिन नॉर्मल ये 2 पॉइंट तो सब में इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, अब जो आपके प्रत्येक ज़िले का आता है मैं पहले वो दिखा देता हूँ। तो देखिए, हर ज़िले में जब हर ज़िले का आपका बीएसए जारी करेंगे तो 100 रुपये के नोटरी शपथ पत्र में क्या क्या आपको देना है, देखिए वही चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे ये जौनपुर का है मेरे पास है, तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें 3 पॉइंट, उसी को घुमा फिरा के 3 पॉइंट बना देते हैं। क्या क्या? पहला कि मेरे द्वारा यहाँ पे 31 की जगह आपका हो जाएगा 36,590। ठीक है, सहायक अध्यापक चयन प्रक्रिया के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई समस्त सूचनाएं मूल शैक्षिक एवं अन्य अभिलेख पूर्णतः सही हैं। मेरे द्वारा जनपद, यहाँ जौनपुर है, आपका कोई भी जनपद हो सकता है, मैं नियुक्ति के उपरांत अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग भविष्य में नहीं करूँगा या नहीं किया जाएगा। और चयन नियुक्ति के किसी भी स्तर पर कोई सूचना गलत पाए जाने अथवा फर्जी पाए जाने पर या अथवा त्रुटिपूर्ण पाए जाने की अवस्था में मेरा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा और उक्त के फलस्वरूप नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मेरे विरुद्ध की कार्रवाई मुझे मान्य होगी। जिसके विरुद्ध, मेरे विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई का कोई दावा नहीं किया जाएगा। फिर यहाँ पर आपका नाम, आपका कैटेगरी, मोबाइल नंबर, डेट, ये प्रोफार्मा है। और आपके ज़िले का जिस प्रकार से, मैं देखिए इसलिए बोल रहा हूँ ना कि आपका जब जियो जारी हो जाएगा तो हर ज़िले के बीएसए को ये संबोधित कर दिया जाएगा, तो वो अपना अपना जारी करना स्टार्ट कर देंगे। तो उस ज़रिए आप इन सारी चीज़ों को अपने हिसाब से करिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े रहने का फ़ायदा ये होगा कि आपको प्रत्येक ज़िले का वहाँ पर प्रदान होता रहेगा। जैसे 31,000 में मैंने सब ज़िले का आपको प्रोवाइड किया था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे चलते हैं 10 रुपये के स्टाम्प पर। तो ये 10 रुपये का स्टाम्प है। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत सरलता से समझा सकूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। देखिए, 100 रुपये के स्टाम्प में मैंने बोला था वो अनिवार्य है, सबके लिए है, लेकिन 10 रुपये के स्टाम्प सबके लिए अनिवार्य नहीं है। ये उनके लिए ही अनिवार्य है जिन्होंने कुछ त्रुटि की हो। तो उस त्रुटि की बिहा पर वो एक संशोधन कह सकते हैं कि इस के जरिए वो संशोधन के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि जो भी त्रुटियां होंगी वो मैं इसके जरिए उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ या जो भी एफिडेविट लगा रहा हूँ। तो आपका इसमें क्या रहेगा डिटेल, ये भी आपके ज़िले का जब जारी होगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा, लेकिन मैं आपको नॉर्मल प्रोसीजरिंग बता दे रहा हूँ ताकि आपके माइंड में वो चीज़ रहे। समक्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद का नाम रहेगा, आपका नाम रहेगा, पिता के नाम रहेगा, आपका एड्रेस रहेगा, जनपद रहेगा। शपथ पूर्वक बयान करता हूँ या करती हूँ कि यह कि शपथ पढ़ता उपरोक्त नाम के नाम पते का निवासी है। फिर
देखिए कई लोग मुझसे पूछ रहे थे, पहले मैं स्टार्टिंग बता दूं कि सर मेरी एक त्रुटियां हैं तो उसके लिए एक एफिडेविट ये 10 रुपये वाला लग जाएगा। मेरी 2 से 3 त्रुटियां कुछ कुछ नामों में हैं, एड्रेस में है, कुछ चीज़ें में हैं, तो क्या सबके लिए अलग अलग बनेगा? बिल्कुल नहीं। देखिए यहाँ पर देखिए, बस आप पॉइंट नंबर डलवा लीजिएगा कि पहला पॉइंट ये त्रुटि है, दूसरा ये, तीसरा ये, और पॉइंट कर करके आप सारी चीज़ें बता देंगे। ठीक है, जैसे कि किसी के हाई स्कूल में माता जी के नाम में ये गलती हो गई, ठीक है, तो आप वहाँ पे ये नाम गलती हो गई है, ये नाम गलत नाम ये है, और जो सही नाम है वो हाई स्कूल के प्रमाण पत्र में ये दिया हुआ है। ऐसे फिर यहाँ पर आप बता देंगे कि इंटरमीडिएट या आपकी किसी चीज़ में भी कोई त्रुटि है तो ये त्रुटि बस ये हो गया है, और सही चीज़ ये है जो मैं आप इसके साथ संलग्न कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे आप सारी चीज़ें इसमें मेंशन करा सकते हैं। तो ये कुछ प्रश्न रहे और कोशिश की मैंने कि आपको बहुत सरलतम भाषा में समझा सकूं। फिर भी अगर आपको कोई त्रुटि है तो ये दोनों चीज़ों को आप डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, और मैं वहाँ पर डीडी में भी क्या लिखना है वो मैं बता दूंगा, वो भी अपलोड कर दूंगा, और ये दोनों एफिडेविट भी अपलोड कर दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों की परेशानी समाप्त होकर चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान मेरी वजह से आ सके। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।